नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हरियाणा के अंदर राजनीतिक दंगल शुरू हो चुका है, चुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी स्तर पर ताल ठोक रही हैं। जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए तैयार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पहले के मंत्र यानी कि नॉन जाट मुख्यमंत्री को लेकर एक नई रणनीति रच रही है और बहुत तेजी से अपने जो विधायक हैं उनकी स्क्रीनिंग कर रही है। अब बता देते हैं, लेकिन सबसे महंगा पड़ने वाला है कांग्रेस को। कांग्रेस के अंदर उठापटक शुरू हो चुकी है। उठापटक में 3 नेता बहुत खुलकर सामने हैं, आमने सामने हैं। इनमें देखिए, सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो ताल ठोक रहे हैं और दोबारा या तो मुझे बना दीजिए, मेरे बेटे को बना दीजिए, इन दोनों के आधार पर अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। दूसरा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो मंत्री भी रहे हैं और चुनाव हारते जाता है, जीता बीता तो पता नहीं उन्होंने है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी दावेदारी बड़ी गजब की है क्योंकि वो राहुल गांधी के बड़े खासम खास हैं। तीसरी, कुमारी शैलजा जो कि एससी सीट से आती हैं और वो दावा कर रही थी, अभी लगातार दावा कर रही हैं कि इस बार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति का होना चाहिए हरियाणा के अंदर। परंतु बड़ी बात यह है कि पार्टी ने, यानी कि जो कुमारी शैलजा बड़ी कद्दावर नेता है, इस बार सांसद का चुनाव उन्हें जबरदस्ती लड़ाया गया था, वो लड़ना नहीं चाहती थी, ये बात वो खुद कह चुकी। मैं लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आला कमान ने मुझे जबरदस्ती लड़ाया, लेकिन फिर भी अपने कद के हिसाब से वो चुनाव जीतकर आ गई। परंतु अब कुमारी शैलजा की काट क्या की जाए, क्योंकि सोनिया गांधी खेमे में बहुत अच्छी पैठ है और बड़ी पुरानी नेता है, इसलिए उनको अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। अब उसकी काट कैसे ढूंढी जाए, ये एक बड़ा मसला राहुल गांधी एंड कंपनी के सामने पैदा हो गया। अब सबसे बड़ा मसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी पैदा हुआ, रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने, क्योंकि वो अकेली इन सब के लिए, इन सब पर भारी है। और मजे की बात ये देख लीजिए, एक और बात बता देते हैं, इस चुनाव के इस स्टेट के भी प्रभारी दीपक बावरिया है। आपको दीपक बावरिया से याद आया, ये वही दीपक बावरिया है जो दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं और दिल्ली में सभी कांग्रेस के नेता दीपक बावरिया का नाम लेके कांग्रेस छोड़ के गए हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, नसीब सिंह, राजकुमार चौहान, हारून यूसुफ, ये सब छोड़ के चले गए कांग्रेस को और दीपक बावरिया की वजह से छोड़ के गए थे। यही दीपक बावरिया अब तिल्ली लगाने में जुटे हैं हरियाणा कांग्रेस के लिए। अब आप समझिए इस बात को, कुमारी शैलजा एक दलित चेहरा है और दलित चेहरे को कैसे रोका जाए, इसके लिए सब एक साथ हो गए और इन्होंने बैन लगा दिया। एक नई खबर आ गई कि पार्टी के अंदर कोई भी सांसद, विधानसभा का टिकट किसी भी सांसद को नहीं दिया जाएगा, यानी कि कुमारी शैलजा के नाम पर यह लगाने की कोशिश की गई कि देखिए कुमारी शैलजा को कैसे रोका जाए, बड़ी कद्दावर नेता है और जीत भी जाएंगी, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है, और जीत गई तो मुख्यमंत्री बनना तय है। अब इसको रोका कैसे जाए, पहले तो टिकट दिलवाया गया, जबरदस्ती उनको सांसद पर लड़ाया गया, सांसद में वो जीत गई, भारी कोशिश के बाद भी, सबने बड़ी कोशिश की उन्हें हरवाने की, तब भी नहीं हार पाई। लेकिन अब कैसे रोका जाए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी, जितने भी उनके विरोधी थे, सब आपस में मिल गए और उन्होंने एक नया रेगुलेशन पास कर दिया कि भैया जो भी सांसद है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। अब लेकिन कुमारी शैलजा अभी बड़ी कद वाली है, तो अभी भी उनका एकदम कद बरकरार है और वो लगी हुई है अपने काम में। उन्होंने कह दिया ठीक है, टिकट देना ना देना, मुख्यमंत्री किसको बनाना नहीं बनाना, ये तो आला कमान का काम है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी, आला कमान का जिसको ठप्पा लगेगा वही बनेगा। तो लेकिन मैंने ये कहा था कि दावेदारी है और दावेदारी रहेगी, बहुत क्लियर कट। परंतु आखिर ये सारा मामला होगा कैसे? देखिए 90 सीटों पर चुनाव होना है हरियाणा के अंदर,
90 सीटों पर चुनाव होना है और 7 से 8 तारीख तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी और 12 सितंबर यहां पर नामांकन की आखिरी डेट है। अब समझिए बीजेपी इसमें क्या कर रही है। देखिए बीजेपी जो अपनी जो वहां पर जिनको लड़ाना है बहुत साइलेंटली उन्होंने अपने सारे प्रभारी हरियाणा में झोंक दिए हैं और वहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है किसको टिकट दिया जाना है किसको नहीं दिया जाना है, क्योंकि ये बात बीजेपी को भी पता है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेगी। तो इसकी काट के लिए मजबूत कैंडिडेट, इसकी एक ही काट है कि मजबूत कैंडिडेट ढूंढे जाए। तो वही काम भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली कर ले, परंतु कांग्रेस के साथ बड़ी दिक्कत आ गई है। अब जो कांग्रेस अखिलेश यादव के सहारे उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत कमाल दिखाने में कामयाब रही थी, अब वही अखिलेश यादव हरियाणा में राहुल गांधी को परेशान करने में जुट गए। राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप हमें जो यादव बहुल्य सीटें हैं और जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं उन पर तो भैया समाजवादी पार्टी लड़ेगी, आप हमें सीट दीजिए यहां पर। लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, आपको हरियाणा में किसी तरीके की हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने हैं उसमें समझ लीजिए कांग्रेस की इस बार भद पिट गई और भारतीय जनता पार्टी बहुत फायदे में रहने वाली है, क्योंकि अकेले दम पर समाजवादी पार्टी सीटें नहीं निकाल पाएगी। लेकिन ये जो इंडी गठबंधन है ना, ये हमेशा आपस में लड़ता रहा है, हर बात बात पर लड़ा है। अब आप समझिए कि राहुल गांधी एंड कंपनी के लिए बहुत भारी मुसीबत का समय आन पड़ा है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव बेहद गर्म है। एक तरफ जहां उनकी कद्दावर तेज तर्रार दलित चेहरे वाली नेता कुमारी शैलजा ताल ठोक रही हैं मुख्यमंत्री के पद पर, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को अभी तक लीड में बनाए हुए हैं और लीड में बनाए हुए हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्योंकि वो राहुल गांधी के खासम खास है। तो ऐसे में और दीपक बावरिया भी उनके साथ है, ये भी हमारे को जो हमारे सोर्स बताते हैं, ये खबर भी है हमारे पास कि दीपक बावरिया सबसे ज्यादा जो फेवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। यानी कि हरियाणा के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। कांग्रेस को लगता है कि जो हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसी जो है हरियाणा सरकार की बीजेपी की, उसका फायदा उठाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जाए। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम से स्क्रीनिंग में लगी है, जबकि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह शुरू हो चुकी है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।